मित्रों नमस्कार। मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान पर। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, हम लोगों की जो चर्चा है वो उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 के ऊपर चल रही है। दोस्तों, नियमावली 2015 जो है उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, इसी के बारे में मैं आपको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाकर बता रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है इस नियमावली के बारे में भली भांति परिचित हो जाए। साथियों, हम चर्चा करेंगे इसमें धारा 3 में राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध की पावती सम्यक रूप से अभी स्वीकार करेगा और उसके विवरणों को उक्त प्रयोजन के लिए प्रारूप 3 में दिए गए रूप विधान में रखी गई आवेदन पंजी में प्रविष्ट करेगा। दोस्तों, जो राज्य लोक सूचना अधिकारी है या फिर सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी है, उनको कोई भी आरटी आवेदन यदि प्राप्त होता है रजिस्टर्ड डाक से या फिर दोस्तों आपने बाय हैंड रिसीव कराया है, तो जो लोक सूचना अधिकारी जी है उनकी ये जिम्मेदारी है, मतलब उनकी ड्यूटी रहेगी कि भाई जो प्रारूप 3 है इस नियमावली के अनुसार प्रारूप 3 में दिए गए रूप विधान में रखी गई जो पंजी है, जो आवक जावक पंजी होती है, उसमें प्रविष्ट करेगा, यानी कि उसमें उसको दर्ज करेगा कि साहब फला व्यक्ति का जो आवेदन है किस तारीख में प्राप्त हुआ, तो वो सारा उसका विवरण दर्ज करना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं 4 में। अधिनियम के अधीन सूचना भी प्राप्त करने के अनुरोध के साथ नियम 5 में विहित शुल्क संलग्न किया जाएगा। दोस्तों, अब इसके शुल्क के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या बताया गया है। यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी यह पाता है कि सूचना के प्रकटन के लिए किया गया अनुरोध असंत या पूर्णतः किसी एक अन्य लोक प्राधिकरण से संबंधित है, तो ऐसे राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने के दिनांक से 5 दिनों के भीतर अनुरोध को या उसके ऐसे भाग को जो उपयुक्त हो प्रारूप 4 पर दिए गए रूप विधान में अन्य लोक प्राधिकरण को अंतरित कर देगा तथा नियम अवधि के भीतर वांछित सूचना का वह भाग जो उसके अपने लोक प्राधिकरण द्वारा धारित है आवेदक को उपलब्ध करा देगा। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई आरटी आवेदन किसी कार्यालय में भेजा और उस कार्यालय से संबंधित वह सूचना नहीं है जो आपने मांगी है, तो दोस्तों जो प्रारूप 5 का जो रूप विधान है दोस्तों, उसके अनुसार जो है जो राज्य लोक सूचना अधिकारी है वो आपका जो आवेदन है उस आवेदन को संबंधित लोक सूचना अधिकारी को भेजेगा। यदि दोस्तों उसमें से कुछ सूचना उस अधिकारी के पास है जहां आपने भेजा है, तो वो सूचना आपको उपलब्ध करा देगा। अगर सूचना उनके पास बिल्कुल भी नहीं है तो वो सूचना दोस्तों जो है सूचना के लिए जिस भी कार्यालय से संबंधित है आपका आवेदन उसको में अंतरित कर देंगे, मतलब उसको भेज देंगे। अब दोस्तों अंतरित कर देगा तथा नियम अवधि के भीतर वांछित सूचना का वह भाग जो उसके अपने कार्य लोक प्राधिकरण द्वारा धारित है आवेदक को उपलब्ध करा देगा। परंतु यदि किसी लोक प्राधिकरण से मांगी गई सूचना असंत या पूर्णतः 2 या 2 से अधिक अन्य लोक प्राधिकरणों द्वारा धारित है, तो राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार सूचना के लिए किए गए अनुरोध को ऐसे अन्य लोक प्राधिकरणों को अंतरित नहीं किया जाएगा। राज्य लोक सूचना अधिकारी आवेदक को सूचना का केवल वह भाग उपलब्ध कराएगा जो उसके अपने लोक प्राधिकरण द्वारा धारित है तथा आवेदक को परामर्श देगा कि वह अन्य संबंधित लोक प्राधिकरणों जहां वांछित सूचना के अन्य भाग धारित है कि राज्य लोक सूचना अधिकारियों के समक्ष अलग अलग सूचना के अनुरोध प्रस्तुत करे। दोस्तों, जो धारा 5(4) है वो ये कह रहे हैं कि भाई यदि आपने कोई सूचना मांगी है, मान लीजिए आपने कोई सूचना पुलिस विभाग से मांगी है और आपकी सूचना जो है राजस्व विभाग से संबंधित है,
तो पुलिस विभाग का ये ड्यूटी है कि वो आपकी सूचना को दोस्तों जो है राजस्व विभाग को भेज देंगे। यदि दोस्तों मानकर चलिए कुछ ऐसे पर्सन आपने उसमें लिखे हैं कि कुछ पुलिस विभाग से संबंधित है, जैसे पोस्टमार्टम वगैरह रिपोर्ट, इस तरह की जो कुछ सूचनाएं होती है, तो दोस्तों आप ये मानिए यदि पुलिस के पास कोई सूचना है तो वो सूचना आपको उपलब्ध करा देंगे, और बाकी जो सूचना है वो मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है तो वो सूचना दोस्तों देने के लिए पुलिस विभाग स्वास्थ्य विभाग को लिख देगा कि भाई ये सूचना इनको दे दी जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ एक कंडीशन और भी रखी गई है इस नियमावली में कि यदि आपका जो आरटी आवेदन है आपने उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं कि जो कई डिपार्टमेंट से संबंधित है, यानी कई राज्य लोक सूचना अधिकारियों से संबंधित है, तो दोस्तों उस स्थिति में इस उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 के अनुसार जो राज्य लोक सूचना अधिकारी होगा वो आपके आवेदन को एक से ज़्यादा लोक सूचना अधिकारियों को अंतरित नहीं करेगा, जो दोस्तों इसमें नियम रखा गया है। उसके लिए दोस्तों जो सूचना उसके बाद होगी यथावत तो वो आपको उपलब्ध करा देगा, और अगर सूचना उनके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इसके लिए बताया गया है कि वह अधिकारी आपको अवगत कराएगा कि भाई आप जो है संबंधित डिपार्टमेंट के लोक सूचना अधिकारी जी से अलग अलग माध्यम से आवेदन कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने जाना इस उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 की धारा 5 और 4 के बारे में कि ये धारा क्या कहती है। उम्मीद है साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल दोस्तों हम दूसरे सेक्शन पर इसके चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, और चैनल को दोस्तों आप हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार मित्रों।